नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग लाए हैं उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग इतिहास के 60 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले जो है हम लोग सिविक्स के 60 प्रश्न हल कर चुके हैं एक वीडियो में। अब जो है इतिहास के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कब प्रारंभ हुई थी? तो हो जाएगा नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो बी का जो आंसर हो जाएगा हमारा, बी का आंसर हो जाएगा, दो का आंसर हो जाएगा बी, ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा हमारा ए, सिलखड़ी से निर्मित की गई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल जो है वो हो जाएगा डी, हो जाएगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? पांचवे का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सोर्तुगाई। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यजुर्वेद का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो छठवें का आंसर हो जाएगा सी, तुर्वसु। अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सातवें का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो आठवें का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी, छांदोग्य उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, कहाँ पे है? तो ये जो है अंगुत्तर निकाय में है, बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो 10 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, हो जाएगा कैवल्य। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, किसके काल में हुआ था ये? तो ये हुआ था अजातशत्रु के काल में, अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, प्रसेनजीत। अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? 13 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, अगाथोक्लीज। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? तो अगला क्वेश्चन है, 14 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी, सातवें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? तो इसमें जो है 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा कर्नाटक इसमें सम्मिलित था। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन सिंघन नरेश कौन था? तो 16 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, तीस। अगला है, अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? तो उसके राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? तो 17 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, अष्टम। अगला क्वेश्चन, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? 18 का आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रथम ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? तो 19 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, ये जो है सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अरिकामेरु जो है वो कोरोमंडल तट से संबंधित है, भी सही है। नील सिंध मालाबार सही है, कुल्सी कोरके पांड्यदेश ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न किसके काल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी?
तो 20 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल से गंगैकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो 21 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता के नाम से जाना जाता है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा 711 ईस्वी में। कहीं कहीं 712 ईस्वी भी लिखा मिल जाता है ऑप्शन में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? 23 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, विग्रहराज। इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था? 24 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, खिज्र खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि खिज्र खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो इसमें जो है अमीर खुसरो ने देखा था। अगला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? 27 का आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीका का रसायन किनसे संबंध थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, विजयनगर नृपति यानी विजयनगर के शासक से संबंधित थे। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, एडोर्डो बारबोसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अगला जो हमारा आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा हमारा सही जवाब डी हो जाएगा, यहाँ पे औरंगजेब के समकालीन थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था प्रथम वो 1526 में हुआ था। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527, तो इसमें जो है ये भी सही है। घाघरा का युद्ध जो है 1529 में हुआ था, सही है, लेकिन चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं हुआ था, तो ये जो है हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला है, शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा 32 का वो हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा। माप जोक करने वालों की अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने की छूट दे गई, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी ये जो है सही है। शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया। शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की, ये भी सही है। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया। अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था? तो 33 का आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, मुल्ला याजदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मीर जुमला ने किया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया, क्योंकि? तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों ने बंगाल में स्थानीय शुल्क देने से इनकार किया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया, तो ये जो है सही नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अल्लाह दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, ताजुल माली ने किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने
राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा अकबर द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है कालक्रम बताना है, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इस तरह से 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सबसे पहले इसमें हुआ था चतुर्थ मैसूर युद्ध, फिर हुआ अमृतसर की संधि, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ से संधि, और फिर जो है लाहौर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? और नीचे जो है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 2 और 3, यानी कि ये और ये सही है। तो 1790 और 92 ईस्वी में क्या हुआ था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1824 से 26 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मीर जाफर तथा राय दुर्लभ ने। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे जो है कूट दिया हुआ है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त जो है, बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो सी का इसमें 2 कहाँ पे है? यहीं पे है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है ए सही हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, जोनाथन डंकन ने क्या किया था? बनारस का अस्थाई बंदोबस्त। बी का 3 हो जाएगा, टॉमस मुनरो ने क्या किया था? तो बी का इसमें 3 दिया है, सॉरी। तो इसमें जो है बी का 3 हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। होल्ट मैकेंजी ने किया था महालवाड़ी बंदोबस्त। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? तो 45 का आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, सुरेंद्र सेन ने कहा था। अगला है, सती प्रथा का उन्मूलन किया, किसने किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। किनके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो है मैच कराएंगे। क्वेश्चन है हमारा 47 का जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, जफर अली खां जो है जमींदार के संस्थापक थे, जमींदार पत्रिका के। बी हो जाएगा बी का हो जाएगा 3, बॉम्बे क्रॉनिकल के जो है संस्थापक थे BC हार्नीमैन। सी का हो जाएगा 1, EV रामास्वामी नायकर जो है इन्होंने लिखा था कूडी अरासू। इंदुलाल याज्ञिक ने लिखा था किसान बुलेटिन। तो ये इसके संस्थापक लोग हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? तो ये पहला व्यक्ति जो है भोला नाथ चंद्र थे। अगला है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? 50 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, लाहौर षड्यंत्र केस में जो है बनाए गए थे। महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो कालक्रम उसका क्या है? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? चंपारण में ये आए 1917 में, यहीं से जो है हमारा आंसर पकड़ में आ गया, क्योंकि पहला जो है सबसे पहले इसी में है। उसके बाद दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन। आंसर बी हमारा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? कौन सा नहीं था? तो होम रूल आंदोलन नहीं था। बाकी रॉलेट आंदोलन ये था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और ये भी था असहयोग आंदोलन। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था BP वाडिया ने।
अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों को स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ से मतलब कौन जो है कहाँ से संबंधित है, तो वल्लभ भाई पटेल जो है संबंधित हैं बारदोली गुजरात से। तो सी का आंसर जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमारे गलत हो गए। अब 2 बचा है, इसमें हम देखेंगे स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो हैं ये हमारे संबंधित हैं बिहार से। तो बी का हो जाएगा 1, यहाँ पे जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसका 1 सही हो जाएगा। बाकी सी का जो हो जाएगा, सी का 3 हो ही गया है, बी का 1 हो गया, ए का 2 हो जाएगा, रामचंद्र फैजाबाद अवध से और एनजी रंगा गुंटूर आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 1932 के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था, उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा परिगणित जातियां। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने इस जगह आजाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था, कहाँ किया था, तो सिंगापुर में किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था। 57 का आंसर हो जाएगा बी हर्बर्ट सैमुअल। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथनों को चुनिए। तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, तो ये भी सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षा थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा हमारा सी, 58 का सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था। तो 59 का आंसर हो जाएगा हमारा ए जोसेफ बपिस्टा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था। तो 60 का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा अरविंद घोष। बाकी सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम और जी आर प्रधान ये तीनों ही थे, ये नहीं थे। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में के जो 60 क्वेश्चन थे हमने सबको हल कर लिए हैं और आप इसी के अनुसार जो है अपनी तैयारी करिए। वीडियो बताइएगा कैसा लगा कमेंट में और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।